और कौन बनेगा मुख्यमंत्री में बात करते हैं यूपी की। यूपी की सियासत से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, आज यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है और सूत्रों के मुताबिक 6 से 7 नए मंत्रियों को योगी कैबिनेट में मौका दिया जा सकता है। आज शाम 6 बजे शपथ ग्रहण समारोह होने की संभावना है। यूपी में आज शाम राज्यपाल के गुजरात से लौटने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार संभव है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। कैबिनेट में 6 से 7 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। 6 महीने से भी कम वक्त है यूपी में चुनाव होने में और उसके ठीक पहले मंत्रिमंडल विस्तार का फैसला किया गया है। हालांकि ये सुगबुगाहट काफी पहले से चल रही थी। रणवीर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणवीर, लगातार सुगबुगाहट चल रही थी और अब लगभग स्थिति स्पष्ट। आज शाम 6 से 7 नए मंत्रियों को शपथ दिलाया जा सकता है। पूरी खबर क्या है, बताइए जरा। देखिए, बिल्कुल लंबे समय से इस बात के कयास थे कि उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और ये आज होने जा रहा है, क्योंकि अब 5 महीने के आसपास का वक्त है और इस 5 महीने में सरकार को कई ऐसे क्षेत्रीय और जातीय समीकरण बनाने हैं जिसको लेकर के आज ये विस्तार होगा और ये आखिरी विस्तार भी है और ये बहुत सामाजिक संतुलन बनाने के लिए इसमें जो जिन नामों का कयास है उसमें पहला नाम कांग्रेस छोड़कर आए जितिन प्रसाद का है, जो कि ब्राह्मण हैं और वो हाल ही में जब बीजेपी आए थे तभी से चर्चा है कि जब भी विस्तार होगा तो उनको शामिल किया जा सकता है। और चूंकि जितिन प्रसाद अभी किसी सदन में नहीं है, ऐसे में 4 सीटें यूपी में खाली हैं, उनमें से 1 सीट जितिन प्रसाद को मिलेगी, ये पक्का बताया जा रहा है। दूसरा जो नाम है वो संगीता बलवंत का है। संगीता बलवंत मल्लाह समुदाय से आती, यानी कि ओबीसी हैं, निषाद है और ये गाजीपुर सदर यानी पूर्वांचल में वाराणसी से सटा हुआ जो गाजीपुर है वहाँ से आती हैं, महिला हैं और इसके साथ ही जो निषाद समुदाय है वाराणसी और आसपास उसको साधने की कोशिश होगी। जो एक बड़ा नाम है छत्रपाल गंगवार का, चूँकि केंद्रीय मंत्री जो संतोष गंगवार थे उनको हटाया गया था, ऐसे में जो कुर्मी समाज है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसको साधने के लिए छत्रपाल गंगवार का नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा एक अनुसूचित जनजाति से संजय गौड़ जो कि सोनभद्र से आते हैं, ये भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही है, सोनभद्र की ओबरा सीट से विधायक हैं, पहली बार विधायक बने हैं, अनुसूचित जनजाति से आते हैं। और इसके अलावा धर्मवीर प्रजापति हैं जो MLC हैं, आगरा से आते हैं और ये OBC जाति से आते हैं, इनका भी नाम है। और जो आखिरी नाम आ रहा है फिलहाल वो पलटू राम का है जो बलरामपुर सदर सीट से हैं और पलटू राम पासवान है यानी कि अनुसूचित जाति से हैं। तो अलग अलग जातियों को साधने की जो कोशिश है वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। योगी आदित्यनाथ की सरकार का ये जो विस्तार है, दूसरा विस्तार और आखिरी विस्तार इस कार्यकाल का, वो आज होगा शाम को। चूँकि राज्यपाल नहीं है, थोड़ी देर में करीब 2 बजे के आसपास राज्यपाल पहुँचेंगी और राज्यपाल जो है यहाँ पर जब आएंगी तो उसके बाद शाम को करीब 5 या 6 बजे उनको जो है उनके साथ ये जो विस्तार है उसको दिया जाएगा। तो फिलहाल ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव में जातियों को साधने की कोशिश है। मेरे संवाददाता और सहयोगी संजय भी हमारे साथ है। संजय, आप बताइए आज जो विस्तार होने जा रहा है कितना महत्वपूर्ण? रणवीर, 4 महीने से इंतजार चल रहा था, चर्चाएं चल रही थी और उसी के आधार पर आज मंत्रिमंडल विस्तार की पूरी तैयारी हो गई है। मेरे ठीक पीछे आप राजभवन को देखेंगे, राजभवन में आज रविवार का दिन रहता है, छुट्टी रहती है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार आनंद फानंद में होने की वजह से पूरा स्टाफ बुलाया गया है। साथ ही साथ क्षेत्रीय जाति समीकरण जैसा कि आपने बताया वो अहम है, क्योंकि 2022 के चुनाव में अब चंद महीने बचे हैं, तो ऐसे में अलग अलग जातियों अलग अलग क्षेत्र के लोगों को प्रतिनिधित्व मिले, इसकी तैयारी है। और इसी आधार पर आज 7 मंत्रियों के नाम की चर्चा है जो मंत्रिमंडल विस्तार में रिक्त जगहें हैं उनको भरा जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जैसा कि किसान आंदोलन की वजह से नाराजगी लगती है, तो कहीं ना कहीं जाट गुर्जर इन समुदायों से, इन जातियों से मंत्रियों को बनाया सकता है। तो इस तरह से अलग अलग रणवीर तैयारियां हैं, किस तरीके से समीकरण साधे जाएं राजनीतिक, वो अहम रहेगा इस मंत्रिमंडल। संजय की बात में एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, हाल में ही केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, 7 मंत्री बनाए गए थे और 7 मंत्रियों में 3 OBC, 3 अनुसूचित जाति और 1 ब्राह्मण समुदाय से आते थे। ऐसे में केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में भी जो जातियों का समीकरण है और क्षेत्र का समीकरण है वो साधने की कोशिश होती है और यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार में भी कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। अभी फिलहाल इन नामों के कयास हैं, माना जा रहा है कि यही होंगे जो सूत्र बता रहे हैं, लेकिन फिलहाल बीजेपी है और बीजेपी में कई बार ऐसी भी कुछ चीज़ें हो जाती हैं जिन चीज़ों को लेकर के कयास लगाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिलहाल इन 6-7 नामों की चर्चा और ये शाम को मंत्री बन सकते हैं। जी, ABP न्यूज आपको रखे आगे।